टॉपिक बड़ा मजेदार है, जॉब वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है कि ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है। उसके बाद एक वीडियो अपलोड की कि जॉब करने के बड़े नुकसान कौन से जो आपको पता ही नहीं है। और अब एक ही वीडियो में ये तीनों चीजों को साथ में लेके मैं आपके सामने आया हूं। जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग तीनों का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन। और मैं आपको पहले से बता दूं, मैं बहुत ही सिंपल चीजों में नहीं जाऊंगा, जो आपको पहले से पता है वही बता के आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये वीडियो आपका नॉलेज बढ़ाने वाला है। ये वीडियो आप अपनी टीम को बता सकते हैं, और खास करके आप अपनी टीम को जब डायरेक्ट सेलिंग का डिफरेंस समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नौकरी और ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग है और बहुत बेहतरीन है, तो वो बताने के लिए आज के पॉइंट्स आपको बहुत 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 काम आने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है ये पहला पॉइंट। ध्यान से सुनिए। जॉब में आप जिंदगी में कभी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। बिजनेस में करोड़पति बनने के लिए दुनिया भर का तामझाम लगता है, और डायरेक्ट सेलिंग आपको 5 साल में करोड़पति बना सकता है। एक बार फिर से, डायरेक्ट सेलिंग आपको 5 साल में करोड़पति बना सकता है। ये एक पॉइंट जो है ना, ये काफी है आपका माइंडसेट करने के लिए। 5 साल में सबसे आसान तरीके से अगर आपको कोई करोड़पति बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। और यहां पे मैं कुछ लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग यहां पे कमेंट्स करेंगे ना कि सुंदर पिचाई तो नौकरी से भी करोड़पति बन गया, धीरूभाई अंबानी करोड़पति बन गए, मार्क जुकरबर्ग बिजनेस से करोड़पति बन गया। देखिए, हम जनरल बात कर रहे हैं, हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, हम कुछ टैलेंटेड लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है। इसलिए अगर जनरल बात करें, एक सिंपल तरीके से बात करें, मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म है, आम आदमी को खास आदमी बनने का प्लेटफॉर्म है। तो ये सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको 5 साल में करोड़पति बना सकता है। ये एक अकेला पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, बड़ा मजबूत है। सब कुछ भूल जाइए, इसको मत भूलना, क्योंकि आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आए हैं। पॉइंट नंबर 2, एंड दैट इज टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम। दुनिया में कामयाब वही व्यक्ति बनता है जो टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम का मालिक बनता है। देखिए, टीम जो है ना, ये टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम, ये टाइम को मल्टीप्लाई करता है। लेकिन जब आप जॉब करते हैं तब आप उस टीम का हिस्सा है, आप टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम का हिस्सा है, और आपको जिंदगी भर 8 घंटे की ही सैलरी मिलती है। बिजनेस में बहुत अच्छी बात है, टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके मालिक भी बन सकते हैं। लेकिन यहां पे फिर लिमिटेशन है। मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है, आपको 10 एम्प्लॉय की जरूरत है, आप टाइम कंपाउंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, 100 एम्प्लॉय रख दिया आपने, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट मात्र 10 एम्प्लॉय की है। आपका बिजनेस इतना है ही नहीं कि आपको 11वें एम्प्लॉय की जरूरत पड़े, तो आपका टाइम कंपाउंडिंग भी यहां पे लिमिटेड हो गया। और दूसरी बात, यहां पे समय को बढ़ाने के लिए समय को खरीदना पड़ता है। जितने ज्यादा एम्प्लॉय होंगे उतनी ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, उतना ज्यादा पैसा जाएगा। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में जिस भी दिन आप एक व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं और जिस दिन से वो व्यक्ति काम करना शुरू करता है, टाइम कंपाउंडिंग आपका शुरू हो जाता है। यहां पे कोई लिमिट नहीं है। 100 लोगों की टीम बनाओ, 200 लोगों की टीम बनाओ, 2000 की, 10,000 की, 20,000 की, 2 लाख की, 20 लाख की टीम बनाओ। जितने ज्यादा लोग यहां पे काम करेंगे, आपके लिए टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम काम करेगा। नौकरी में तो पॉसिबल ही नहीं है, बिजनेस में लिमिटेड है, और नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, बहुत बड़ा पॉइंट। क्योंकि आप जिंदगी में करोड़पति तब नहीं बनते जब आप अकेले मेहनत करते हैं, लेकिन आप कामयाब तब होते हैं जब लोगों की मेहनत का पैसा आपको मिलता है। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखें। डिफरेंस नंबर 3, एंड दैट इज मिस्टेक, गलती। जॉब में आप बार बार गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि निकाल दिए जाओगे नौकरी से। दुनिया भर के लोग रेडी पड़े नौकरी करने के लिए, आपकी कुर्सी पे बैठने के लिए लोग तैयार है। अगर आप बार बार गलती करोगे तो आपको निकाल दिए जाएंगे। बिजनेस में कोई निकालेगा नहीं आपको, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है, लेकिन यहां पे नुकसान होगा। जितनी ज्यादा गलती करेंगे नुकसान होगा, और सिर्फ आपकी गलती से नुकसान नहीं होगा, आपके एम्प्लॉय की गलती से भी नुकसान होगा। तो यहां पे कई बार तो गलती इतनी बड़ी होती है कि नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि बिजनेस को बंद करना पड़ता है, और इंसान को हाथ ऊपर करने पड़ता है कि मेरे पास लोन भरने के भी पैसे नहीं है। तो यहां पे आप गलतियां बार बार नहीं कर सकते, बड़ी गलती नहीं कर सकते। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में आप जितनी ज्यादा गलती करेंगे उतने आगे बढ़ेंगे। आप कितनी भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि आपका यहां पे कुछ पैसा नहीं लगा। जब लगा ही नहीं तो जाएगा क्या। तो यहां पे गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब भी आप गलती करते हैं, आपके अपलाइन आपको सिखाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको तैयार करते हैं। बहुत बड़ा फर्क है ये। नौकरी में गलतियां नहीं कर सकते,
बिजनेस में गलती भारी पड़ सकती है और डायरेक्ट सेलिंग में गलती आपको सिखाती है और आपको कामयाब इंसान बनाती है। डिफरेंस नंबर 4 एंड दैट इज बॉस। नौकरी में हमेशा एक प्राणी आपकी जिंदगी के ऊपर बैठ जाएगा, वो है आपका बॉस। आपकी लगभग हर चीज आपका बॉस डिसाइड करता है। आप कितने बजे काम पे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, कितने बजे सोएंगे, कितने बजे उठेंगे, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाएंगे, आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, सब कुछ आपकी इनकम डिसाइड करता है। और आपकी इनकम कौन डिसाइड करेगा? आपका बॉस। नौकरी में आप एम्प्लॉय से बॉस कभी नहीं बन पाएंगे। बिजनेस में आप खुद बॉस होते हैं। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में कोई बॉस नहीं है तो ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में भी बॉस होता है। कौन बॉस होता है? आपका बिजनेस आपका बॉस बन जाता है। नौकरी में एक इंसान आपका बॉस होता है और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका बिजनेस आपका बॉस बन जाता है। उधर आप नहीं जाएंगे तो बॉस डांटेगा, इधर ये बिजनेस वाला जो बॉस है ना, ये डांटेगा नहीं, ये आपको सीधा नुकसान करके दे देगा। अगर आपने अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दिया तो आपका बिजनेस कुछ नहीं बोलेगा, आपको 10 लाख का नुकसान करके सामने खड़ा कर देगा। तो आपका बिजनेस आपका बॉस बन जाता है। और जितना नौकरी वाला परेशान है ना, उससे 10 गुना ज्यादा परेशान होता है ये बिजनेस वाला। क्योंकि नौकरी में जो बॉस होता है वो तो एक बार डांटता है, बोलता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। और ये वाला बॉस जो है, आपका बिजनेस जब आपका बॉस बन जाता है, ये बोलता कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फटकार लगाता है। और ये फटकार लाखों रुपए की हो सकती है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में ये फटकार लोगों को सहन करनी पड़ती। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप यूजर के तौर पर शुरू करते हैं और अंत में आप इस बिजनेस के मालिक बन जाते हैं, आप एक लीडर बन जाते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कोई व्यक्ति भी आपका बॉस नहीं है और आपका बिजनेस भी आपका बॉस नहीं बनता। किसी भी रीजन से अगर आप 2-5 दिन काम नहीं भी कर पाते तब भी आपकी टीम काम करती है, क्योंकि आपने उनको सिखाया है। और साथ में अपलाइन से जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है वो आपकी टीम को रन करने में मदद करता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। नौकरी में जिंदगी भर एम्प्लॉय रहेगा, बॉस कभी नहीं बनेगा। बिजनेस में आपका बिजनेस आपका बॉस बन जाता है और ट्रेडिशनल बिजनेस में आप यूजर से अल्टीमेटली लीडर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। और जब आप मालिक बनते हैं तब भी कोई एम्प्लॉय नहीं बनता, हर आदमी आपका बिजनेस पार्टनर ही रहता है। डिफरेंस नंबर 5, जॉब में आप जिंदगी भर किसी और के पर्पस के लिए काम करते हैं, किसी और के मकसद के लिए काम करते हैं। आपका अपना कोई मकसद नहीं है। आप बस और बस अपनी नौकरी को बचाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा बहुत प्रमोशन लेना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते। बिजनेस में आप अपने पर्पस के लिए लोगों से काम कराते हैं। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है और बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि आप जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में आप सोच नहीं सकते। अगर आपने जिस दिन दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप अपने मकसद के लिए काम करते हैं और साथ ही में आप अपने साथ जुड़ने वाले लोगों के मकसद के लिए भी काम करते हैं। एक कहावत है, कर भला तो हो भला, इधर तो कंपलसरी करना पड़ता है। जब आप 1 करोड़ कमाएंगे तो आपकी टीम से 10 लाख कमाने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे। अगर आप इस बिजनेस से 2 लाख 3 लाख महीने कमाते हैं तो आपकी टीम में 50,000 कमाने वाले ढेर सारे लोग होंगे। लोगों का भला करके ही आपका भला होगा। आपका मकसद तभी पूरा होगा जब लोगों के मकसद पूरे करने में आप मदद करेंगे। बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है। नौकरी में आप खुद की भी मदद नहीं कर पाएंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे। बिजनेस में सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा और डायरेक्ट सेलिंग में आप लोगों के बारे में सोचेंगे, आपका भला अपने आप हो जाएगा। डिफरेंस नंबर 6 एंड दैट इज लर्निंग। नौकरी में आप एक समय के बाद सीखना बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि आपके पास सीखने का समय नहीं रहता और हमेशा आपको यह बताया जाता है कि आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आपको रखा हुआ है। आपका बॉस आपकी तारीफ भी करना चाहता है लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि बॉस जैसे ही एम्प्लॉय की तारीफ करेगा, एम्प्लॉय सैलरी बढ़ाने की मांग करेगा। इसीलिए आपको दिल से अप्रिशिएट नहीं किया जाता है और आप सीखना यहाँ पे बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है सीख के भी कोई फायदा नहीं। ये नौकरी जैसे जाएगी वैसे ही आपकी नौकरी जाएगी। बिजनेस में आपको सीखना पड़ेगा, दुनिया भर की चीजें सीखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे लर्निंग, एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। आपको बहुत रुपया खर्च करके अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपने लोगों को सिखाना, तब भी आपका पैसा खर्च होने वाला है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये सबसे बड़ी ताकत है। लोगों को सिखाया जाता है, हर रोज सिखाया जाता है, सुबह सिखाया जाता है, शाम को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सेमिनार में, काउंसलिंग में, ऑनलाइन मीटिंग्स में, फील्ड में कंटिन्यूस सिखाया जाता है। और 2 चीज सिखाई जाती है, एक तो बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, दूसरा जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, बड़ा कैसे बनना है। देखिए, आप एक बॉस है, एक कंपनी के मालिक है, आप अपने एम्प्लॉय को कभी नहीं कहेंगे कि तू बहुत डिजर्व करता है, तू जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा, तेरी जितनी सैलरी है ना तो उससे 10 गुना कमाने के लायक है, वो कभी नहीं बोलोगे आप, क्योंकि आपको ही उसको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। जबकि अपलाइन हमेशा क्या बोलता है, जब 10,000 का चेक आएगा तो अपलाइन क्या बोलेगा, इसके पीछे 0 लगाना है, तू डिजर्व करता है।
जब 1 लाख का चेक आएगा ना, तब भी अपलाइन बोलेगा 10 लाख की तरफ आगे बढ़ो। ये दिल से होता है, ये ऑनेस्टी का बिजनेस, ये ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है कि यहाँ पे लर्निंग लगातार चलती है, कंटिन्यूअस चलती है और टोटली फ्री, ऑलमोस्ट फ्री। अगर आप 200 रुपया देके टिकट लेके सेमिनार में जाते हैं तो 200 रुपया तो मैनेजमेंट का लगता है। ट्रेनिंग जो है, जो हजारों लाखों रुपए की ट्रेनिंग है, ये यहाँ पर आपको टोटली फ्री मिलती है। और जो लोग प्रैक्टिकल इस बिजनेस से बढ़ के आगे बढ़े हैं, हासिल किए, वही लोग आपको सिखाते हैं। और कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो आपको YouTube पे भी वीडियो बना के भी बहुत सी चीजें सिखाते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग है टोटली आपको फ्री मिलती है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 6 में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे मजेदार लगा, सबसे बढ़िया, सबसे जबरदस्त लगा। जो भी पॉइंट, जो भी डिफरेंस आपको सबसे अच्छा लगा हो, आप उसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जो नॉलेज आपको मिला है वो उन तक पहुंचे। देखिए, नॉलेज जो है ना, ये फ्लो होना चाहिए। मैंने भी किसी से सीखा, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, मैंने किसी से सीखा है, ये सब कुछ सीखा है मैंने। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी और को बताइए, वो किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा, और धीरे धीरे दुनिया में आगे बढ़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार से इंसान ग्रो करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।